कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे हमने अटैक करा चुप हो गए, किसी ने न्यूक्लियर की बात नहीं करी। आपने देखा किसी ने कि अगर भारत ने बहुत ज्यादा अटैक करा तो हम न्यूक्लियर चला देंगे? ना ना ना, चुप। इनको पता था भारत मूड में आ गए, इनको बीच में ऐसे थप्पड़ पड़ने चाहिए तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएंगे। ये तो पहली चीज है। वहां पे जो टेरर कैंप्स थे उसको अटैक किया गया है और जाहिर है कि यहाँ पर चाहे वो मसूद अजहर हो चाहे वो हाफिज सईद हो, उसको लेकर भारत ने हमेशा बात की है। और ये जो जंग हुई है ना, ये जो झड़प हुई है, ये एक्चुअली पावर दिखाने के लिए हुई है। नहीं, ये मोदी ने पावर दिखाई है, मगर ये बन गया इंटरनेशनल इशू। और ये जो आपका न्यूक्लियर का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, इसको आप इमीडिएटली इसका प्रिंट आउट लीजिए, इसको फाड़िए और डस्टबिन में डालिए। ये किसके लिए नो फर्स्ट यूज कर रखा है? Who wants no first use? We don't want as citizens, we don't want no first use. You should remove this clause. रिक्वेस्ट है जी, मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए, सबसे पहले हमको अक्लमंदी से चलना चाहिए। जो मसला कश्मीर है ना, इसको हल करना चाहिए। मिस्टर मोदी का कहना ये था कि जी जब तक ये टेररिज्म नहीं रोकी जाएगी, जब तक इन लोगों को ऊपर कार्रवाई पाकिस्तान नहीं करेगा, जब तक जो है पाकिस्तान के साथ बात नहीं हो सकती। वही बात जो पहले भी हिंदुस्तान कहा करता था कि जी टेरर और टॉक्स जो है वो एक साथ नहीं चल सकती। अब ये भी कहा गया है ट्रेड और टेरर भी साथ नहीं चल सकता। उसके साथ साथ पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि ब्लड और वाटर यानी कि वो भी एक साथ फ्लो नहीं कर सकता। यानी कि उससे बात यही समझ में आती है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ ना तो बात करने को तैयार है, ना तो ट्रेड करने को तैयार है। और ये 5 चीजें थी जो भारत ने जीती इसमें। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी लड़ाई की बात होती थी, पाकिस्तान यह कहता था कि हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है तब से पाकिस्तान में किसी भी बड़े आदमी ने, किसी भी जिम्मेदार तो खैर वहां पे कोई है नहीं, लेकिन कोई भी सीनियर आदमी है, कभी किसी ने न्यूक्लियर की बात नहीं करी। एक कमेंट नहीं आया न्यूक्लियर का। ये लोग जो क्रिकेट मैच को भी न्यूक्लियर बना देते हैं, ये लोग जो बोलचाल में न्यूक्लियर 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 कहते रहते हैं, वो पाकिस्तानी इन्होंने चूं तक नहीं करी न्यूक्लियर के बारे में। तो हमारी एक बहुत बड़ी जीत यह है कि ये पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बोगी है, इसको खत्म कर दिया भारत ने। अब भारत, इन्होंने नहीं रिएक्ट करा, इन्होंने कुछ न्यूक्लियर का कुछ नहीं करा। हां, इन्होंने बोला तक नहीं, पहले बोल रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे हमने अटैक करा चुप हो गए, किसी ने न्यूक्लियर की बात नहीं करी। आपने देखा किसी ने कि अगर भारत ने बहुत ज्यादा अटैक करा तो हम न्यूक्लियर चला देंगे? ना ना ना, चुप। इनको पता था भारत मूड में आ गए, इनको बीच में ऐसे थप्पड़ पड़ने चाहिए तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएंगे। ये तो पहली चीज है। लोग कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया और पूरे देश में एक ये भावना है कि यार कुछ रह गया, अभी खत्म नहीं करना चाहिए था, 10, 15, 20 दिन और चलता, पाकिस्तान का पूरा अच्छा फुल एंड फाइनल हिसाब करते, तब ऑपरेशन सिंदूर खत्म होता। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने साफ तौर पर बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। राइट? मुझे जो लगता है, आई थिंक इट्स अ लल। ये ट्रम्प फ्रम बीच में आए, थोड़ा बहुत कुछ भी बैकग्राउंड में हुआ, दिस इज अ लल। मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के कुछ और हो सकता है। मैं डेफिनेट तो नहीं कह सकता आपको कि नहीं ऐसा होगा, लेकिन ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसी मेरी थिंकिंग है। मैं बताता हूं क्यों, और इसके बारे में बताता हूं कि कई लोगों ने मुझे फोन करा और कहते हैं साहब कि ये पाकिस्तानी जश्न क्यों मना रहे हैं कि हम जीत गए जीत गए जीत गए। ये तो कुछ दिन पहले खुद ही फोटोग्राफ डाल दे, मर गए मर गए मर गए। ये 5 दिन में मर गए मर गए मर गए से जीत गए कैसे हो गया पाकिस्तान का 4 दिन के अंदर? देखिए, आपको पाकिस्तान का माइंडसेट समझना होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट देते, 4 टुकड़ों में बांट देते तो फिर पाकिस्तानियों का माइंडसेट चेंज हो जाता? 1971 में आपने बांग्लादेश बना लिया, इनका माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता। आप पहले समझिए, ये 25 करोड़ की कौम है, इसका माइंडसेट या कौम है जो भी है, ये इनका फ्रेम ऑफ माइंड आप चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दे आर बॉर्न लाइक दैट। ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है भाई। आप लॉजिक से चल रहे हैं, आप नहीं समझ रहे। आप कह रहे हैं 2 + 2 = 4। आप मानते हैं 2 + 2 = 4, आप लड़ जाएंगे उसके ऊपर 2 + 2। आपके सामने से एक पागल आता है, वो कहता है 2 + 2 = 17, और वो चीख रहा है और चीखता चला जा रहा है। वो पागल पाकिस्तान है।
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका मुल्क टूटे न टूटे, उसमें जो क्रीम है वो बाहर चली जाएगी, लंदन चली जाएगी। इट इज अ माइंडसेट इशू। यू कांट कट दोबारा करेंगे, यू कांट फाइट अगेंस्ट दैट सॉर्ट ऑफ अ डिप्रेव्ड सॉर्ट ऑफ अ माइंड। आप वो उनका है माइंडसेट, राइट? आप उनके नूर खान बेस में आपने बम मार दिया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया नूर खान एयर बेस का। नहीं हुआ जी, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। बीबीसी कह रहा है हो गया, CNN कह रहा है हो गया, इंडियन मीडिया कह रहा है हो गया, सब कह रहा है नहीं हुआ, हुआ हम मानते ही नहीं, हम मानते ही नहीं। बस तो ऐसी कौम को रूल करना कितना आसान है। कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान में 4-4 बार मार्शल लॉ लगा है, इतनी आसानी से कैसे लग सकता है? क्या लोगों में गैरत बाकी नहीं है? कोई अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी नहीं है? नहीं, इनको बेवकूफ बनाना, इनके साथ प्रोपेगेंडा करना इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है। आप इनको कुछ भी चूरन खिलाओ, ये मान लेंगे। आप जो ये उम्मीद करते हैं दिल से, जो इनके दिमाग में आप भर दोगे, जो ये चाहते हैं, इनको जैसे कार चाहिए, नई कार, ठीक है, इनको नई कार चाहिए, इनको बहुत बुरी तरीके से नई कार चाहिए। आप सिर्फ ये बोल दो ये जो घड़ी है ना, ये कार है, पूरे 25 करोड़, हाँ ये कार है, हाँ ये कार है, ये ऐसे हैं ये। जो भी इंडियन कह रहा है कि साहब ये पता नहीं पाकिस्तान फॉरेन कंट्री में, पाकिस्तानी क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं लंदन की सड़कों में कि हम जंग जीत गए, भाई ये कौम ही ऐसी है, ये कौम ऐसी, इसका सच और झूठ, सही और गलत से कोई लेना देना नहीं है। यू अंडरस्टैंड? काफी टाइम से इंतजार हो रहा था कि जी मोदी जी ने जो है इस टाइम पर जो है आके अपने लोगों से बात करनी है। भारत मोदी जी आए, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो आए और उन्होंने आकर भारत के तमाम ही चैनल्स जो है वो टेलीकास्ट कर रहे थे और मैंने भी देखा। खैर हमारे यहाँ भी इंडियन चैनल बंद है, लेकिन जिन लोगों के पास डिश वगैरह है वो देख लेते हैं। तो जी वहां पर हमने सुना कि उन्होंने क्या बात की। उन्होंने वैसे तो बताया कि किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान में जो अटैक किए गए, उन्होंने यही बताया कि जी वहां पे जो टेरर कैंप्स थे उसको अटैक किया गया है और जाहिर है कि यहाँ पर चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, उसको लेकर भारत ने हमेशा बात की है और हमेशा से इस चीज के सिलसिले में हम सुनते आ रहे हैं। बल्कि ये कहना ज्यादा सही रहेगा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों के बारे में हम बहुत टाइम से सुनते चले आ रहे हैं और कई बार पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में भी गया है और कई तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो हमने फेस की हैं इन इश्यूज को लेकर। लेकिन कभी भी कोई सही पॉलिसी शायद बन नहीं सकी या बनाई नहीं गई जिससे कि हम इस प्रॉब्लम में से निकल पाते। पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना ये था कि जी जब तक ये टेररिज्म नहीं रोकी जाएगी, जब तक इन लोगों को ऊपर कार्रवाई पाकिस्तान नहीं करेगा, जब तक जो है पाकिस्तान के साथ बात नहीं हो सकती। वही बात जो पहले भी हिंदुस्तान कहा करता था कि जी टेरर और टॉक्स जो हैं वो एक साथ नहीं चल सकती हैं। अब ये भी कहा गया है ट्रेड और टेरर भी साथ नहीं चल सकता। उसके साथ साथ PM मोदी ने ये भी कहा है कि ब्लड और वाटर यानी कि वो भी एक साथ फ्लो नहीं कर सकता। यानी कि उससे बात यही समझ में आती है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ ना तो बात करने को तैयार है, ना तो ट्रेड करने को तैयार है। और जो वाटर ट्रीटी के ऊपर जो इशू बना था कुछ टाइम पहले, जिसमें कहा जा रहा था कि वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया गया है या कर दिया जाएगा, और उसके ऊपर पाकिस्तान ने भी काफी शोर मचाया था कि ये इस तरीके से पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकते। और उसी के ऊपर जो है वो सबसे पहले एक दूसरे के साथ जो है यानी कि जो कश्मीर पिलग्राम का जो वाकया था, उसकी पिलग्राम का जो कह लीजिए टेरर अटैक था, उसके बाद जो एक तू मैं शुरू हुई थी दोनों में, वो फिर पानी पर जाकर रुकी थी और कहा यही गया था कि जी आप पानी को नहीं रोक सकते। लेकिन इस वक्त आज की बात अगर आप लोगों ने सुनी हो और अगर मैं भी सही समझ पा रही हूँ और जो मैंने सोशल मीडिया पर भी एक नजर दौड़ाई कि देखें कि हमारे लोग, हमारे साथी, चाहे वो पाकिस्तान से हैं चाहे वो भारत से हैं, हमारे जो कोलीग्स हैं, मैं तो सभी को मीडिया कोलीग समझती हूँ, चाहे वो किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, अगर वो मीडिया में काम कर रहे हैं या मीडिया के साथ हैं तो डेफिनेटली हमारे कोलीग्स ही कहलाएंगे। तो बिल्कुल उनकी भी मैंने ट्वीट्स देखी और उनकी भी मैंने देखा कि वो क्या बता रहे हैं। पाकिस्तान में भी देखा क्या कहा जा रहा है। यकीनन PM मोदी की आज की बात को जो है दोनों कंट्रीज में ही बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बात की, हमारे यहाँ तो एक तासुर या एक इम्प्रेशन ये भी था
कि शायद अब जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के आपस की टेंशन जो है वो ऑलमोस्ट सब खत्म हो गई है और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक कर लिया, दोनों ने एक दूसरे की ऊपर जहां जहां पर भी पॉसिबल हुआ एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का वो सब कर चुके। तो अब जो है अब जी बातचीत पर आ जाएंगे और उसके बाद जितने भी इश्यूज हैं एक दूसरे के साथ वो शायद खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज के बात सुनकर ऐसा लगता है कि ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा इतनी जल्दी सब कुछ जो है वो ठीक हो पाएगा। ये जरूर है कि इस वक्त जो पीएम मोदी ने बातें दोहराई या बातें की वो तकरीबन वही बातें थी जो भारत पहले भी पाकिस्तान को कहता रहा है कि जी आपने जो है वो आप टेरर को कंट्रोल करें। अगर हम याद करें कुछ टाइम पहले अगर आप लोगों को भी याद हो तो पाकिस्तान और ईरान के बीच में भी इसी किस्म की टेंशन बनी थी और उसके बाद ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से या ईरान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया था और उन्होंने कहा था कि जी ये टेरर कैंप्स है जिसके ऊपर हमने अटैक किया है।